नहीं पढ़ाया गया कि प्रेम की निशानी, असली प्रेम की निशानी अगर कोई है तो यह राम सेतु है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह उस राम सेतु की तस्वीर है भाई। इसे कोई याद नहीं करता, गाने नहीं बनते इस पर कि मोहब्बत की निशानी देखो। ये मोहब्बत की निशानी मतलब ताजमहल पेटेंट करा लिया है। जैसे वो बड़े बड़े रिसर्च होते हैं उसका पेटेंट करा लिया जाता है, ताजमहल को पेटेंट करा दिया गया कि यही मोहब्बत की निशानी है। राम सेतु को आपने कभी प्यार की निशानी के तौर पर देखा ही नहीं होगा, ना इसके बारे में सोचा होगा। ऐसे राम सेतु का वर्णन रामायण में है, पहले उसके कहानी को जान लीजिए। भगवान श्री राम की सेना के सामने लंका पहुंचने की चुनौती थी। श्री राम ने इसके लिए कड़ी तपस्या की, समुद्र की पूजा की। कड़ी तपस्या के बाद भी जब समुद्र ने श्री राम को रास्ता नहीं दिया तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए बाण उठाया। तभी समुद्र देव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपनी मजबूरी प्रभु श्री राम को बताई। समुद्र ने बताया कि अगर वो ऐसे ही वानर सेना को जाने के लिए मार्ग दे देंगे तो उनकी मर्यादा भंग हो जाएगी। तब प्रभु श्री राम ने उनसे उपाय पूछा। समुद्र ने बताया कि समुद्र पर पुल बनाया जा सकता है। इसके लिए वानर सेना के दो सर्वश्रेष्ठ वानर नल और नील को चुना गया। नल और नील को यह श्राप मिला हुआ था कि वो कोई भी वस्तु समुद्र में फेंकेंगे तो वो डूबेगी नहीं। भगवान राम की सेना ने नल और नील के नेतृत्व में पत्थर जमा किए और उन पर राम लिखा। एक एक पत्थर को नल और नील ने समुद्र में फेंका और लंका तक ऐसा सेतु बनाया जो पानी में तैरता रहा, डूबा नहीं। अपने प्रेम तक पहुंचने के लिए प्रभु श्री राम ने जो ये किया उसकी चर्चा नहीं होती। कैसे होगी? जिस देश में प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ या नहीं, रामलला का मंदिर वहां कैसे बन जाए, वहां उसके सबूत देने पड़ते हो जिस देश में, तो वहां प्रभु श्री राम की इस प्रेम कथा के बारे में कोई कैसे बात करेगा कि ये है प्रेम की निशानी। और ये आपने रामायण सीरियल में भी देखा होगा, ये उसी की तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, कैसे नल और नील फेंकते गए और उसमें राम राम लिखा हुआ है। अब रामायण में राम सेतु का वर्णन है, लेकिन इसे यह कहकर खारिज किया जाता है कि यह तो पौराणिक कथा की कल्पना है। अब जब जिस देश में कोर्ट में खड़े होकर कुछ सरकारों ने कह दिया था कि प्रभु श्री राम ही कल्पना थे, तो यह कहानी तो कल्पना बताएंगे ही। राम सेतु असल में है ही नहीं, यह भी कहा गया, लेकिन इस पर कई शोध हुए और यह साबित हुआ कि राम सेतु कोई कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक शोध में यह साबित हुआ कि भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी रेखा चट्टानों से बनी है और यह चट्टान लगभग 7000 साल पुराने हैं। ये जिस बालू पर टिके हैं वो 4000 साल पुराना है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक यह पुल करीब 7000 साल पुराना है। एक साइंस चैनल ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में सबूतों के साथ यह बताया कि राम सेतु मानव निर्मित था। मतलब ऐसे ही नहीं बन गया था प्राकृतिक तौर पर, उसे बनाया गया था। यह पुल रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता था। 15वीं शताब्दी तक लोग इस पर पैदल और घोड़ा गाड़ी से रामेश्वर से मन्नार की दूरी तय भी करते थे। लेकिन इस देश में जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई, आपके दिमाग में हिस्ट्री का चैप्टर डाला, उन्होंने कभी जरूरी नहीं समझा कि आपको बताएं कि यह भी प्रेम की निशानी हो सकती है, क्योंकि उन्हें तो मुगलों को महान बताना था। यही बात गीतकार मनोज मुंतशिर ने उज्जैन में एक कार्यक्रम में कही थी कि ताजमहल की बातें करने वाले राम सेतु और चित्तौड़ के किले को भूल गए। एक बार मनोज मुंतशिर को सुनिए, फिर आगे का पन्ना खोलता हूं। और ताजमहल बनवा दिया, चलो ठीक है भाई, बनवा दिया। अब हमें जबरदस्ती वो बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो मोहब्बत की निशानी है। अच्छा, ये मोहब्बत की निशानी है, और अगर ये मोहब्बत की निशानी है तो चित्तौड़ क्या है, जहां हमारी मां रानी पद्मिनी अपने पति राजा रतन सिंह के वियोग में जलती हुई चिता में कूद गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। प्रेम की निशानी चाहिए, प्रेम की निशानी जानना है, वो पुल देखिए जो हमारे भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रिया पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए समंदर के सीने पे बांध दिया। वो है प्रेम की निशानी। लेकिन उसे प्रेम की निशानी बताया थोड़ी जाएगा। आपको यह भी नहीं बताया जाएगा कि ताजमहल जब बन रहा था तब कैसे भारत भूख से लड़ रहा था।
हम आपको बताते हैं। वो चैप्टर ही इन्होंने फाड़ दिया हिस्ट्री में से, बताए ना, लोग पढ़े ही नहीं। प्रेम की निशानी और उसमें लगा ये संगमरमर सफेद नहीं, कैसे खून से सना है, आपको जानना चाहिए। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। 17 जून 1631 में मुमताज महल की मौत हुई और इसके 6 महीने के बाद ही 1632 में शाहजहां ने मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनाने का आदेश दिया। शाहजहां ने ताजमहल बनाने का आदेश तब दिया जब 1630 में गुजरात और दक्षिण के इलाके में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। लोग भूख से मर रहे थे, खाने के लिए नहीं था। और एक राजा ऐसा था जो ताजमहल बनवा रहा था, उस पर करोड़ों खर्च कर रहा था। और यह ताजमहल प्रेम की निशानी है। अरे प्रेम अपनी जनता से भी तो करो। 1631 में गुजरात के अकाल में 30 लाख लोग मारे गए थे, 30 लाख, और दक्षिण के इलाके में 10 लाख लोग मारे गए थे। यानी 40 लाख लोगों की लाश पर बना ताजमहल। लेकिन एक शहंशाह को लगता था कि उसे ताजमहल बनाना है तो उसे इस 40 लाख मौतों से फर्क नहीं पड़ता था, और उसका गुणगान होता है कि प्रेम की निशानी है ये। 1632 से 1653 के बीच जब ताजमहल बन रहा था तो इन 21 सालों में भारत भयानक गरीबी में था, फिर भी आम जनता पर कोई रहम नहीं किया गया था। अकबर के काल में जो भूमि कर 1/3 होता था, यानी 1/3 आपको भूमि कर देना पड़ता था, वो शाहजहां के काल में 1/2 कर दिया गया। मतलब आधा आपको दे देना है टैक्स के तौर पर। लोग भूख से मर रहे थे और आधा टैक्स दे रहे थे। क्यों? क्योंकि शाहजहां को यह निशानी बनवानी थी जिसे अब यहां लोग बैठकर कहते हैं प्रेम की निशानी है। यह प्रेम की निशानी है, ये जो 40 लाख लोगों की लाश पर बनी हुई है। ताजमहल को बनाने में 21 साल का वक्त लगा था, 21 इयर्स। और उस 21 साल में क्या स्थिति रही वहां पर, वो भी आपको जानना चाहिए। 22,000 मजदूर लगे। ताजमहल की कहानी आज आपको बताता हूं, वो चैप्टर जो आपको नहीं बताया जाता। 22,000 मजदूर लगे ताजमहल को बनाने में। खर्च तब का कितना था? खर्च तब का 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। और उसे आज की तारीख में आप जोड़ने जाइएगा तो आज के हिसाब से जो खर्च बैठेगा वो 3.5 करोड़ आज का बैठेगा 7,000 करोड़ रुपया। और आप सोचिए, एक राजा के राज में लोग भूख से मर गए और उसने 7,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया सिर्फ ताजमहल बनाने में। और उस राजा की वाहवाही होती है, उस शहंशाह का गुणगान गाते हैं कि वाह कितना कमाल का आदमी था, 7,000 करोड़ लगाकर प्रेम की निशानी बनाई। और ये लोगों को मार दिया, उसका क्या? 40 लाख लोग मर गए भूखमरी से। और उस राजा का गुणगान होता है। यह है इस देश में कैसे आपको हिस्ट्री पढ़ाई गई है। मनोज मुंतशिर ने भी इसी का जिक्र किया। उनका एक और स्टेटमेंट सुनाता हूं, फिर अगला पन्ना खोलता हूं। 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, पता नहीं आप में से कितनों को पता है या नहीं पता है, ये वो पीरियड था, ये वो दौर था जब इसी हमारे आपके भारत देश में 35 लाख लोग भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे, भूख से मर चुके थे। ऐसे आलम में एक राजा, एक बादशाह क्या करता है? उस जमाने के 9 करोड़ रुपए एक मकबरे पे खर्च कर देता है, जिससे पूरे देश की गरीबी मिट सकती थी। गलत नहीं कह रहे मनोज मुंतशिर, ताजमहल मकबरा ही है। और इसके बाद मनोज मुंतशिर को लोग टारगेट करने लगे। अरे टारगेट करो उन हिस्टोरियंस को, उन लोगों को जिन्होंने आपके दिमाग में इसे प्रेम की निशानी बनाकर भर दिया। कभी नहीं बताया कि कैसे एक देश की गरीबी मिट सकती थी, उतना पैसा एक मकबरे पर खर्च कर दिया गया। ये प्रेम की निशानी है। और जो असली प्रेम की निशानी है राम सेतु, उसका जिक्र नहीं है। जब देश के एक हिस्से में अकाल पड़ा था, तब शाहजहां ताजमहल पर अपनी दौलत लुटा रहा था।
ताजमहल बनाने के लिए देश और दुनिया से कीमती मटेरियल मंगवा रहा था। आगरा तक कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया। 22,000 मजदूर लगे, पेंटर, पत्थर तराशने वाले लगाए गए। राजस्थान से संगमरमर मंगवाया गया, खास स्टोन पंजाब से आया, क्रिस्टल चीन से मंगवाया गया, श्रीलंका से नीलम मंगवाया गया, तिब्बत से फिरोजा आया और अफगानिस्तान से लापीस लाजुली पत्थर मंगवाया गया। कुल मिलाकर 28 तरह के कीमती स्टोन्स को सफेद संगमरमर में जड़ा गया। इतना सब कुछ मंगाया गया, लेकिन अपनी प्रजा के लिए उस राजा ने 2 वक्त का खाना नहीं मंगाया, ना भिजवाया। लेकिन वो मुगल महान थे और यह प्रेम की निशानी। शाहजहां के दौर में ताजमहल के अलावा कई और इमारतें भी बनी। दिल्ली का लाल किला 12 मई 1638 को लाल किला बनना शुरू हुआ था। 10 साल बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। यह लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। लाल किला बनाने की लागत लगभग 1 करोड़ रुपए थी तब की। देश अकाल से जूझ रहा था, ये भाई लोग लाल किला बनवा रहे थे और इनको बताया जाता है कि मुगलों का आर्किटेक्चर देखिए, क्या कमाल की इमारतें बनाई हैं। अरे भाई साहब, मुगलों की बेरहमी देखिए कि 40 लाख लोग मर रहे थे भूखमरी से और उनको इमारत बनाने की सूझ रही थी। जामा मस्जिद सफेद संगमरमर की सबसे बड़ी मस्जिद है। 1656 में दिल्ली में जामा मस्जिद बनकर तैयार हुई। 6 साल में 10 लाख रुपए की लागत से बनाई गई। लोग मर रहे थे, यहां जामा मस्जिद बन रही। आगरा का किला 1573 में अकबर के समय में बनना शुरू हुआ। शाहजहां ने इसका डिजाइन बदल दिया। शाहजहां के समय में पुनर्निर्माण पूरा हुआ और इसी किले के अंदर प्रसिद्ध शीश महल है। महल बना रहे थे, प्रजा मर रही थी और ये महल बना रहे थे। और ये मुगलों का नाम आपके दिमाग में भर दिया गया है कि मुगलों ने कमाल कर दिया। मोती मस्जिद 1645 में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। आगरा के किले के अंदर बनाई गई। मोती मस्जिद की लागत 1,60,000 रुपए थी उस वक्त की। सफेद संगमरमर से मोती मस्जिद बनाई गई। शाही परिवार के लोगों के लिए बनी थी। शाही परिवार के लोगों के लिए एक मस्जिद बनाने में 1,60,000 खर्च कर दिए गए, लेकिन गरीब को खाना नहीं भिजवाया। भूख से मर गया, लेकिन खाना नहीं मिला। प्रेम की निशानी। जामा मस्जिद आगरा में भी शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई थी। 1643 में बननी शुरू हुई, 1648 में पूरी हुई। जामा मस्जिद की लागत 5 लाख रुपए आई थी। अपनी बेटी जहां आरा बेगम को समर्पित किया था इसे। कौन कहता है आज की डेट में परिवारवाद है? उस वक्त भी परिवारवाद ही चल रहा था। आए, इन्वेड किया, लूटा और उसको लुटा दिया। और यहां जो लोग यहीं के थे वो बेचारे भूख से मर गए। लेकिन मुगल महान है और ताजमहल इकलौती निशानी है मोहब्बत की बॉस। शाहजहां के काल को हिस्ट्री बुक में गोल्डन पीरियड कहा जाता है। सोचिए हिस्ट्री कैसे लिखी गई है, क्योंकि उसने ताजमहल और उसकी तरह की अन्य इमारतें बनवाई थी। लेकिन इनकी सच्चाई नहीं बताई गई कि ये किस तरह और किन हालातों में बनवाई गई। ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के बारे में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था। उन्होंने लिखा कि शाहजहां फ्रांस के राजा लुई द 14 का समकालीन था। जब लुई द 14 30 साल के युद्ध की विभीषिका के बीच वर्साय में अपना महल बनवा रहा था, उसी वक्त शाहजहां ताजमहल और मोती मस्जिद बनवा रहा था। दिल्ली में जामा मस्जिद बनवा रहा था। अपने शाही महल में दीवाने आम और दीवाने खास बनवा रहा था। यह मुगल शान शौकत की चरम सीमा थी। दिल्ली के दरबार की शान वर्साई से कहीं ज्यादा बढ़कर थी, लेकिन वर्साई की तरह यह भी गरीब और कमजोर लोगों के आधार पर कायम थी। गुजरात और दक्षिण में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की किताब से यह पन्ना पढ़कर इसलिए बता दिया कि कुछ लोगों को हजम नहीं होगा कि मैं ये सब बता रहा हूं। लेकिन यह पन्ना होने के बावजूद इतने साल से आपको यह सब नहीं बताया गया। सिर्फ एक ही चीज दिमाग में भर दी गई। बात सिर्फ ताजमहल और राम सेतु तक सीमित नहीं। हमें यहां बताया जाता है कि मुगल नेशन बिल्डर्स थे। उससे पहले कुछ जैसे था ही नहीं, जबकि भारत में मुगलों से पहले भव्य मंदिर के निर्माण हो चुके थे। मनोज मुंतशिर ने इस पर भी क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर आगे की बात।
और ये लोग हमें क्या बताते हैं कि अगर खिलजी नहीं आते, अब्दाली नहीं आते, शेरशाह सूरी नहीं आते, अकबर नहीं आते, तो हम कबीलों में रह रहे होते, हम पत्ते लपेट के आग जला के नाच रहे होते। इन मूर्खों को कौन बताए कि इनकी पैदाइश के हजारों वर्ष पहले मोहनजोदाड़ो हमारे यहां था। चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर, जब शायद मुगलों ने 2 ईंट जोड़नी नहीं सीखी थी, तब हमारे यहां चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर थे। अजंता हमारे यहां, एलोरा हमारे यहां, कोणार्क हमारे यहां, और तुमने स्ट्रक्चर बनाना हमको सिखाया। तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, हमारे यहां ताजमहल बनवाने आए थे। और यह बात सच कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली रिसर्च के आधार पर बता रहा हूं। जब हमारे यहां इतने भव्य आकृतियां, इतने भव्य मंदिर बने हुए थे, ये बाहर खुले में शौच करते थे। मैंने कई बार ये नोटिस किया है, स्कूल्स में भी जो हिस्ट्री पढ़ाई गई वो तो पूरी नहीं पढ़ाई जाती। एक ऑब्सेशन है, बच्चों को घुमाने ले जाते हैं तो सीधा आगरा के ताजमहल ले जाते हैं, कभी राम सेतु दिखाने नहीं ले जाते, कभी बाकी चीजें दिखाने नहीं ले जाते, सीधा ताजमहल लेकर आते हैं और दिल्ली में ये मस्जिद और वो मुगलों के आर्किटेक्चर को दिखाते हैं। दिखाइए, लेकिन ये सब भी तो बताइए, हिस्ट्री पूरी तो पढ़ाइए, सच तो दिखाइए। सालों से हम भगवान राम के माता सीता के त्याग के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। कभी किसी ने यह सवाल नहीं किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी का त्याग कैसे कर सकते हैं। रामायण के आधार पर आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम ने सीता का त्याग किया ही नहीं था। सीता त्याग की कहानी रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। महर्षि वाल्मीकि ने उत्तरकांड लिखा ही नहीं। वाल्मीकि की रामायण में केवल 6 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। माता सीता ने रावण वध के बाद बिना राम के कहे अग्नि परीक्षा दी थी। रामायण के युद्ध कांड के 116वें सर्ग में इसका वर्णन है। 116वें सर्ग में राम ने अग्निदेव के सामने कभी सीता का त्याग न करने की प्रतिज्ञा ली है। यह लिखा हुआ है। भगवान राम ने कभी भी माता सीता का त्याग किया ही नहीं। युद्ध कांड के 128वें सर्ग में राम सीता के शासन का वर्णन है। 128वें सर्ग में लिखा है कि राम ने हजारों सालों तक सीता जी के साथ अयोध्या पर शासन किया। तो जब हजारों साल तक शासन किया तो त्याग कब दिया? रामायण के जिस उत्तरकांड का हवाला देकर माता सीता के वनवास की कहानी सुनाई जाती है, वो उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा था। उत्तरकांड को बाद में रामायण में जोड़ा गया। भगवान राम को सीता पर कभी भी संदेह था ही नहीं और अग्निदेव के सामने जीवन भर सीता का साथ निभाने का वचन देने वाले भगवान राम किसी और के कहने पर माता सीता का त्याग क्यों करेंगे? इतिहास के साथ हुए षड्यंत्र को आपको समझना होगा।